अब देखिए द्विस्वर तथा त्रिस्वर ध्वनियों के साथ अनुस्वार का प्रयोग क्या है? द्विस्वर तथा त्रिस्वर ध्वनियों के साथ। अभी आपने द्विस्वर और त्रिस्वर पढ़ा, ठीक है। अब अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार यानी कि अनुनासिक, जो नाक से बोले जाते हैं कुछ वर्ड, जिसमें जो बिंदियां लगी होती हैं, अंगा की ध्वनि आती है, ऐसे वर्ड। द्विस्वर तथा त्रिस्वर ध्वनियों के साथ अनुस्वार का प्रयोग। देखिए इसमें है, जब किसी द्विस्वर या त्रिस्वर ध्वनियों के साथ, जब किसी द्विस्वर या त्रिस्वर ध्वनियों के साथ किसी नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन क्या है? मा, ना, अंगा, अड़ा, इया। क्या? मा, ना, अंगा, अड़ा, इया, ये नासिक के व्यंजनों में आते हैं, ठीक है। नासिक के व्यंजनों में आते हैं की ध्वनि निकल रही हो। किनकी? मा, ना, अंगा, अड़ा, इया की ध्वनि निकल रही हो, तो उसे प्रकट करने के लिए उसी द्विस्वर या त्रिस्वर चिन्ह के अंदर एक बिंदु रख देना चाहिए। द्विस्वर या त्रिस्वर जो बनाते रहे, देखो हम, ये द्विस्वर है, ये त्रिस्वर है, ठीक है। जब इनमें नासिक के व्यंजन, यानी कि इनमें कहीं बिंदी वगैरह आ जाए, ना की ध्वनि आ जाए, अंगा की ध्वनि आ जाए, अड़ा की ध्वनि आ जाए, इया की ध्वनि आ जाए, है, तब इनके बीच में एक ठो छोटी सी बूंदी रख देते हैं। वही चीज यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि अंदर एक बिंदु रख देना चाहिए। यही बिंदु क्या? यही बिंदु अनुस्वार को प्रकट करता है। अगर रख देंगे बिंदु तो हमको पता चलेगा कि इसमें अनुस्वार है। देखो जैसे ये देखो, मियाँ, कैसे? मियाँ, नाक से निकल रहा मियाँ, तो मियाँ में क्या है? मियाँ। द्विस्वर तो है, द्विस्वर है, माँ में ई की मात्रा है और यह है, द्विस्वर तो है, साथ में अनुनासिक है। अनुनासिक मतलब नाक से निकलने वाली, इया, इया, इया की ध्वनि आ रही, मियाँ, इया की ध्वनि आ रही है। जब ये ध्वनि आती है तो देखो मियाँ बनेगा, ये बना मियाँ, मी, ई की ध्वनि आ रही, ई हमने अभी पढ़ा किस स्थान का होता है? ई, देखो यहाँ पर अब ई हमने पढ़ा ना, ई, ये है ई, तृतीय स्थान पर ई के साथ किसी अन्य स्वर का योग, ई आ रहा है, मियाँ में ई तो आ रहा है और यह आ रहा है, द्विस्वर आ रहा है, ई आना अनिवार्य है, इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो मी, ई, मियाँ के साथ मी, तो ई तो आ रहा है, लेकिन यह भी आ रहा है साथ में। इसी तरह यहाँ देखो मियाँ, तो तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी, मियाँ आ गया ऊर्ध्वमुखी, और इसमें क्या है? अनुनासिक है, तो इनके बीच में एक छोटा सा बिंदु रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बिंदु रख देते हैं, तो इससे अनुस्वार प्रकट कर लिया गया, ठीक है। तो मियाँ हो गया ये, ठीक है, इसको मियाँ पढ़ेंगे। अब देखिए बंधुओं, बंधुओं को क्या है? द्विध्वनि क्या आ रही है? धू भी आ रहा है, ऊ की ध्वनि, और ओ भी आ रहा है, बंधुओं, और अनुनासिक है, ओ की ध्वनि है। तो देखो बंधुओं में क्या बनेगा? बावना, बन, ना आ गया, बंधुओं, धू बन गया, बंधुओं। बंधुओं मतलब ऊ की ध्वनि आ रही, ऊ किस में आ रहा है? बायमुखी तीसरे स्थान, बंधुओं, देखो यहाँ पर बायमुखी तीसरे स्थान, कहाँ गया बायमुखी? ये देखिए ये क्या था हमारा? बंधुओं, क्या था हमारा? बंधुओं। तो बंधुओं में देखो ऊ, बंधुओं, ऊ की ध्वनि फिर ओ आ रहा है, तो ऊ की ध्वनि तीसरे स्थान पर बायमुखी, बनाया सब में बायमुखी, तीसरे स्थान पर बायमुखी। तो यहाँ भी वही है, बंधुओं, धू की ऊ की ध्वनि आ रही है, फिर ओ आ रहा है, बंधुओं, तो बंधुओं में भी तीसरे स्थान पर बनेगा। कैसे? बंधुओं, ये गलत बना देते हैं, देखिए बंधुओं के बीच में एक बिंदी लगा देंगे। कैसे?
बीच में एक बिंदु लगा देंगे तो इससे अनुनासिक प्रकट हो जाता है। जैसे ओ की मात्रा लगी ना, अनुनासिक बिंदी लगी हुई, इससे अनुनासिक प्रकट हो जाता है। बंधुओं, जैसे कुओं, कुओं को देखो, कुओं, कुओं में क्या है, ये कुओं, कुओं, ऊ की मात्रा है ऊ, और फिर ऊ, तो तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा है कु, ऊ की मात्रा फिर ओ, कुओं, बीच में वाला मात्रा लगा ली, कुओं। इस तरह बनाएंगे कुओं। जैसे बनियों, बनियों में क्या है, बनियों, तो बनियों पूरा बनाएंगे, बा नी बन गया, बनी, बनियों। ईयो, ई भी आ रहा है, ई की ध्वनि है, यो भी आ रहा है, तो ई की ध्वनि कहाँ है, तीसरे स्थान ऊर्ध्वमुखी, क्या है, तीसरे स्थान ऊर्ध्वमुखी। देखो ये देखिए, तीसरे स्थान ऊर्ध्वमुखी। यहां पर तृतीय स्थान पर ई की ध्वनि के साथ किसी अन्य स्वर का प्रकट होना, तो क्या है, बनियों है ना, तो बनियों, बनी ई आ रहा है, फिर यो आ रहा है, बनियों, ई के साथ यो आ रहा है, तो बनियों तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी। तो तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी, बनियों तीसरे स्थान ऊर्ध्वमुखी, और अनुनासिक है इसलिए हमने बिंदी लगा दी। अनुनासिक के लिए भी हमको सिर्फ क्या करना हो, नहीं कि बीच में ही हमको एक पॉइंट लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, इससे हम अनुनासिक समझ जाते हैं कि इस व्यंजन, इस जो वाक्य में अनुनासिक व्यंजन है, द्विध्वनिक है कि नहीं है, त्रिध्वनिक है कि नहीं है, अनुनासिक है कि नहीं है, ये सब क्लियर हो जाता है इसमें। अब देखिए रसोइया, रसोइया, रसोइया क्या है, रसोइया, तो रसोइया में जो है ये देखो रा बना सोई, देखो अब इसमें त्रिध्वनि आ गई, तीन ध्वनि, रसो ओ, देखो सो की ओ की तो ध्वनि आ रही है, फिर ई भी एक स्वर है और या भी एक स्वर है, या व्यंजन में नहीं आता, याद रखना ये स्वर में ही आता है, यहाँ पर या को स्वर में ही काउंट किया गया है। पहले अध्याय में मैंने बता चुका हूं मैं। तो रसोइया, तो सो ओ की मात्रा आ रही है, हमको मालूम है कि ओ रसोइयों में ओ किस तरफ है, बाएंमुखी दूसरा स्थान, देखो हमने यहाँ बताया है बाएंमुखी दूसरा स्थान, देखो यहाँ पर ये देखिए, द्वितीय स्थान पर ओ के साथ अन्य किसी स्वर का योग प्रकट करता है, ओ के साथ, देखो ओ आया, ओ के साथ अन्य कोई स्वर आ जाए, तो रसोई, रसोई में ओ आ रहा, रसो आ रहा ना, रसोईया, द्विध्वनि यानी तीन ध्वनि का आ रहा, तो रसोई को पहले रसोइया के लिए बाएंमुखी दूसरे स्थान पर ये बनाया, और इसमें तीन ध्वनि का है, तो अब एक ठो अपोजिट और ले गए, और दूसरे फिर इसके बाद दूसरे स्थान पर ले गए। इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, लास्ट वाले में लगाते हैं पॉइंट, ठीक है, याद रखना, जब लास्ट वाला थ्री में अगर तीन ध्वनिक है तो लास्ट वाले में ही हम पॉइंट लगाते हैं। रसोइया, ओ की मात्रा है इसलिए दूसरे स्थान पर आ गया रसोइया। जैसे आऊं, आऊं, इसमें सिर्फ दोनों स्वर हैं, दो स्वर हैं इसमें, तो आऊं, आऊं, आऊं की ध्वनि किसमें थी, किसमें थी आऊं, आऊं की ध्वनि, ये देखो यहाँ पर आऊं, आऊं, आऊं की ध्वनि किसमें थी, यहाँ पर, यहाँ देखो आऊं, आऊं की ध्वनि थी ना, बाएंमुखी ओ अधोमुखी प्रथम स्थान आऊं, आऊं की ध्वनि, तो यहाँ पर आऊं सिर्फ लिखा हुआ है, तो प्रथम स्थान पर ये रख गया, और अनुनासिक है तो अनुनासिक के लिए पॉइंट लगा दिया, बीच में अनुनासिक हो गया। अब देखिए मिठाइयाँ, मिठाइयाँ भी इसी तरह बनेगा, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ में तीन ध्वनि आ गई, देखो ठा में भी स्वर है, ई भी स्वर है, या भी स्वर है, तीन स्वर आ गए, तो मिठाइयाँ देखो, मिठाइयाँ बनेगा मी बना और ठा बना, क्योंकि तीसरे स्थान की मात्रा तो अगला व्यंजन कटेगा ठा, मिठाइयाँ। आई की ध्वनि आ रही, देखो मिठाई, आई की ध्वनि आ रही है, किसकी, आई की ध्वनि, तो आई की ध्वनि लगाई है, आई लगाया, लेकिन इसमें तीन ध्वनि तो एक और लगा दो, तीन ध्वनि है, इसमें अनुनासिक है तो अनुनासिक के लिए बिंदी लगा दो, तो मिठाइयाँ हो गया ये, मिठाइयाँ, ठीक है। गौएं देखो, गौ, औ की मात्रा किसमें, तीसरे स्थान पर, अधोमुखी किसमें, तीसरे स्थान पर, औ, 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 देखो गौ,
अधोमुखी तीसरे स्थान पर। देखो औ आया, औ औ, देखो औ आया, औ की ध्वनि। गऊ गऊ वो, गऊ वो, 3 ध्वनि आ गई। गा में भी आ की ध्वनि है, ऊ भी एक स्वर है और ओ भी एक स्वर है। गा में भी आ एक स्वर लगा हुआ है, ऊ भी एक स्वर है, ओ भी एक स्वर है, तो 3 ध्वनि आ गई। गऊ, तो गऊ हमारे दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर बनेगा गऊ। औ औ आया ना, अधोमुखी तीसरे स्थान पर। ऐसे जोड़ के भी बना सकते हैं। गऊ वो, तीसरे स्थान पर मात्रा लगा दो, ऐसे बनेगा। ठीक है, गऊ। आई, देखो आई, आई हमने प्रथम पढ़ा है पहले, आई लिखा है इसमें, आई, आई है, आई प्रथम स्थान पर, ऊर्ध्वमुखी बनता है ना ये, आई, इसमें मात्रा तो बीच में मात्रा लगा दो, आई, ये बन गया। देखो कितना आसान है बनाना, पर उस चीज को समझोगे तभी आएगा। ठीक है, अच्छे से समझना है जो चीज बताई जा रही है। ये चैप्टर जो है पूरा नहीं हो पाया था, बीच में कट गया था, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था इसलिए काट दिया गया था इसको। अब ये जो है दूसरा उसी का अध्याय 5 का ये दूसरा है। ठीक है, अध्याय 5 का दूसरा चैप्टर है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हो गया आपके अनुनासिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए शब्द चिन्ह आ गए। क्या आ गया? शब्द चिन्ह। अभी पिछले बार अध्याय में भी आपने शब्द चिन्ह पढ़े हैं। अब हर अभ्यास में शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर मिलेंगे आपको थोड़े बहुत। ठीक है, तो शब्द चिन्ह ये आ गए आपके। शब्द चिन्ह में देखिए बहुत अच्छे शब्द चिन्ह इसके दिए हुए हैं। देखो आए आए, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं पहले, देखिए यहाँ पर पढ़ चुके हैं ना, आए आए, ये पढ़े ना, आए आए पढ़े, आए आए आए, तो ये बने ना आए, बाएं मुखी कोण है, ये बाएं मुखी कोण है। तो आए आए के लिए क्या है, ये देखिए आए आए के लिए भी यही तरह बनेगा। आए आए के लिए ये बना बाएं मुखी प्रथम स्थान पर, बना बाएं मुखी प्रथम स्थान पर बन गया। अब देखिए इसी को अगर हमने लाइन पर लिख दिया, इसी को हमने अगर लाइन पे लिख दिया, लाइन पर यानी कि इसकी लाइन, ये यहाँ पर लाइन पे लिख दिया, तो ये क्या बन गया? कोई बन गया। क्या बन गया? कोई। आए आए लाइन के ऊपर, और इसको लाइन, अगर इसी को लाइन पे लिख दिया तो कोई बन गया। इससे कोई पढ़ेंगे, ये पूरा वर्ड ही कोई है। आए पढ़ लो चाहे आए पढ़ लो, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब देखिए आया आयु तमाम, ये आपने भी पहले पढ़ा है। देखो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा है ना, आया आओ, आया आओ आऊ तमाम, इसमें तमाम एक्स्ट्रा जुड़ गया तो देखो, इससे आया भी पढ़ेंगे, आयु भी पढ़ेंगे, तमाम भी पढ़ेंगे। किससे? ये अधोमुखी। क्या है? अधोमुखी। क्या है यहाँ पर? अधोमुखी कोण से। किससे? अधोमुखी कोण से प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर इसमें यहाँ जगह नहीं है, तो ये मान के चलो हम यहाँ बनाए दे रहे हैं। ठीक है, इसका मान के चलना ये है। तो आया आयु तमाम के लिए हमने ऊर्ध्वमुखी ये बनाया प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर आयु आया। इससे देखो आयु भी पढ़ेंगे, आया भी पढ़ेंगे, तमाम भी पढ़ेंगे, तीनों इसी से पढ़ेंगे। बस फर्क इतना होगा, पिछला सेंटेंस आपका बताएगा कि हमको आया पढ़ना है, आयु पढ़ना है कि तमाम पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये हमारे तीनों डिनोट करेंगे इसी से। ठीक है, चाहे आयु पढ़ लो, चाहे आया पढ़ लो, चाहे आय तमाम पढ़ लो। और हमारे जब सेंटेंस हम बनाएंगे ना, सेंटेंस पीछे का सेंटेंस हमको बताएगा कि हमको आयु पढ़ना है कि तमाम पढ़ना है कि आया पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को देख लो। अधोमुखी लाइन के ऊपर बनता है। अगर इसी को हमने लाइन पर बना दिया, इसको, इसी को हमने लाइन पर बना दिया, ये देखो, इसी को हमने लाइन पर बना दिया, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा बन गया है, छोटा बनना। इसी को हमने अगर लाइन पर बना दिया, इसी को हमने लाइन पर बना दिया, तो कौन पढ़ेंगे? क्यों कौन पढ़ेंगे? इसी को हमने लाइन से। बुक आपको उपलब्ध करा दी गई है, जिन्होंने बुक नहीं ली है वो बुक ले लें, मुझसे संपर्क कर लें जिनके पास बुक नहीं है। ठीक है, उस बुक में सब कुछ दिया हुआ है। ये आपको बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए इस कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए तो आप बुक देख लें। विशिष्ट आशुलिपि विज्ञान है ये। ठीक है, विशिष्ट आशुलिपि, और डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट इसके लेखक हैं। कौन? डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट। ठीक है,
तो ये देख लें, ये बुक आप मंगा लें अगर मार्केट में मिल जाए, वैसे मार्केट में नहीं मिल रही है, तो जिनको चाहिए हो बुक तो वो मुझसे संपर्क कर लें, ठीक है। तो ये आपको बताया, आया आयु तमाम लाइन के ऊपर, कौन? लाइन पर। उसे के लिए देखो, अब ये उसे के लिए देखो, उसे हमारा बनेगा लाइन के ऊपर, उस या उसे बनता है ना, उस जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं उस, और उसी के लिए, उसे के लिए इसी को ऊर्ध्वमुखी बनेगा, उसे, ठीक है। इसमें यहाँ पर उसे नहीं दिया हुआ है, इसमें अलग से ही बनाया गया है उसे। शब्द चिन्ह, शब्द चिन्ह कैसे होते हैं? ये काल्पनिक होते हैं, कल्पना के तौर पर बनाए जाते हैं, और जो जहां बना है जिस स्थान पर, उसको उसी स्थान पर ही लिखा जाता है, और एक शब्द चिन्ह से पूरा वर्ड पढ़ा जाता है। जैसे उसे है तो सिर्फ इसी से उसे पढ़ेंगे, ठीक है, उसे। और इसी को अगर लाइन पे बना दिया जाए तो मुझे, थोड़ा सा टेढ़ा बनता है इसमें, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, ये सीधा बनता है, उसे और मुझे, ठीक है, उसे और लाइन पे बना दिया तो मुझे। ये आपके शब्द चिन्ह है, 6 मात्रा है शब्द चिन्ह, ठीक है। इस चैप्टर में 6 शब्द चिन्ह है, ठीक है। तो उसे लाइन के ऊपर, मुझे लाइन पर। ये देखिए आगे आइए, ये शब्दाक्षर हमने आपको बताया है पहले चैप्टरों में। शब्दाक्षर क्या होते हैं? शब्द का एक अक्षर ले लेना, जो भी शब्द बने हैं यहाँ से एक अक्षर ले लेना शब्दाक्षर कहलाता है। और शब्द चिन्ह क्या कहलाता है? ये काल्पनिक होते हैं, ठीक है, काल्पनिक शब्द चिन्ह होते हैं, और शब्दाक्षर शब्द का एक अक्षर होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये देखिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है, जब हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ के लिए हा ले लिया गया, क्या? या ले लिया गया, हा सॉरी, या ले लिया गया है। यहाँ के लिए सिर्फ यह ले लिया गया, और यहाँ के लिए यहाँ लाइन के ऊपर ये हा बना है, लाइन के ऊपर हा लाइन के ऊपर बना दिया, तो यहाँ पढ़ेंगे पूरे इसी से यहाँ पढ़ेंगे। ये बना दिया तो इससे यहाँ, और इसी को अगर लाइन पे बना दिया गया, इसको अगर लाइन पर बना दिया गया तो ये पढ़ेंगे क्या? यह, इससे यहाँ पढ़ेंगे लाइन के ऊपर, और इसी को हमने लाइन पर बना दिया तो यह पढ़ेंगे। इसमें भी यह ले लिया गया। अगर यही चीज हमने लाइन काट के लिख दी, क्या? लाइन काट के, जैसे ये लिखा, लाइन काट के लिख दिया, तो यही भी पढ़ेंगे और यही भी पढ़ेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यही भी पढ़ेंगे और यही भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। यहाँ से क्या पढ़ेंगे? यही भी पढ़ लो चाहे यही पढ़ लो, वो आपका सेंटेंस बताएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। पीछे वाला सेंटेंस, जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो पीछे वाला सेंटेंस आपको बताएगा कि यही पढ़ना है कि यही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए वहां में व ले लिया गया, क्या? वहां लाइन के ऊपर वहां बनेगा, ये लाइन के ऊपर वह, लाइन के ऊपर वहां, क्या पढ़ेंगे? वहां, ठीक है। अगर लाइन पे लिख दिया इसी को अगर लाइन पे लिख देंगे, इसको अगर लाइन पे लिख देंगे तो क्या बनेगा? लाइन पर, तो इसको अगर लाइन पे लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे निवेदन। इसको अगर लाइन पे लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? निवेदन, ठीक है। इसको लाइन पे लिख देंगे तो निवेदन, और इसी को लाइन काट के लिख देंगे, अगर लाइन काट के यानी कि नीचे से लाइन काट के, अगर लाइन काट के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? थोड़ा सा देखिए, एक मिनट, सही से नहीं बना, देखो लाइन काट के लिख देंगे, ये लाइन काट के भी लिख देंगे तो वही भी पढ़ेंगे, वही भी पढ़ेंगे और द्वारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको वही भी पढ़ेंगे, वही भी पढ़ेंगे, द्वारा पढ़ेंगे, तीनों इसी से डिनोट करेंगे, तीनों। वह पूरा बना हुआ है, तो वही भी पढ़ेंगे, वही भी पढ़ेंगे, द्वारा पढ़ेंगे। जहां आवश्यकता हो वहां की तो वहां वहीं पढ़ेंगे, और जहां आवश्यकता हो द्वारा की तो द्वारा पढ़ेंगे, जहां आवश्यकता हो वहीं की तो वहां पढ़ेंगे। आपका पीछे वाला सेंटेंस आपको बताएगा कि हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, लेकिन इन तीनों को यही से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे लगता है कुछ नहीं है, ये आपका पूरा अध्याय 5, कौन सा? अध्याय 5 आपका ये खत्म हो गया। द्विस्वर एवं त्रिस्वर, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब इसकी प्रैक्टिस, आप बुक खोलेंगे तो इसकी प्रैक्टिस, इसमें बहुत सारे वर्ड बनाए गए हैं, तो उनको आपको बनाने हैं बहुत सारे। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं
वो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, और आप देख लें, 91 25 40 44 99। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कांटेक्ट नंबर भी है। दोनों चीजें जैसा आप पता करें वैसे मुझसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने तो अपने हिसाब से तो अच्छे से कर दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और आगे वाले चैप्टर भी मैं बनाता रहूँगा। अभी मैंने अध्याय 3 नहीं बनाया है, खैर वो अभी बना दूंगा उसको भी। तो आप अच्छे से इसको देख लें और समझ लें। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करना, आपको बार बार इनको लिख कर ही याद करना है। ठीक है।